फिल्म आप करते हैं वो कितना इतना आप बखूबी निभाते हैं कि उसी नाम से हम आपको जानने लगते हैं। और अभी रिसेंटली महावीर आपकी फोगाट। फिल्म दंगल जो बॉक्स ऑफिस पे और लोगों के दिल पे राज कर रही है, उस फिल्म के बारे में एक बात सिर्फ मैं कहना चाहूँगी कि जिस सटल तरीके से आपने महिलाओं का मुद्दा एक उठाया है, उसके लिए समस्त महिलाओं की ओर से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और आज वैसे भी सावित्रीबाई फुले इनकी जयंती है, जिन्होंने समस्त महिलाओं के लिए शिक्षा के द्वार खोले, तो सब महिलाओं की ओर से मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी और आप अपनी बात कहे ये आपसे विनती करना चाहूँगी। धन्यवाद, थैंक यू। एक्चुअली सीएम सर ने अभी तक देखे नहीं दंगल। मैं रोज़ पूछता हूँ उनको कब देखेंगे, मैं चाह रहा हूँ कि वो देखें। लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हम आज यहाँ सब मौजूद हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं सत्यमेव जयते वाटर कप का राउंड 2 अनाउंस करने के लिए, उसकी शुरुआत के लिए। और मुझे याद है ये जो हमारा सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, सीएम साहब और मेरी एक मीटिंग हुई थी। और उस मीटिंग में जब मुझे जब पता चला, मैंने सीएम साहब से बताया कि हम लोग सत्यमेव जयते की जो हमारी टीम है सत्या और मैं, पानी के सिलसिले में कुछ करना चाहते हैं महाराष्ट्र के लिए और हमारी ये सोच है। तो सीएम साहब बहुत एक्साइट हुए और तब मुझे पता चला कि एक्चुअली उनका एक फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑलरेडी उन्होंने शुरू कर चुके हैं, कई महीने हो गए उसको, जल युग शिवार। और उन्होंने मुझे उसके बारे में बताया, हम लोग अलग से मिले और वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई। और जब मैंने देखा कि देवेंद्र जी के दिल में जो हमारे सीएम हैं इतना पैशन है इस एक मुद्दे के लिए, तो वो पैशन सीधा सत्य और मेरे में ट्रांसलेट हो गया और हमको लगा कि हमको डेफिनेटली कुछ ना कुछ करना चाहिए। और तभी हमको वो कॉन्फिडेंस भी आया कि हम इसमें आगे बढ़ें। और सीएम साहब की एक लाइन जो है वो मेरे माइंड में एकदम अटक गई। उन्होंने कहा कि हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम ये इसको एक पीपल्स मूवमेंट बनाएं, लोक चळवळ बनाएं। और वो लाइन इतनी पावरफुल लाइन है मेरे हिसाब से। और सीएम साहब ने जो एकदम करेक्ट थॉट हम लोगों को डायरेक्शन दिया कि ये जब पीपल्स मूवमेंट बनेगा तभी महाराष्ट्र जो है वो सूखा मुक्त बनेगा। कोई भी एक इंसान की ताकत की बात नहीं है, लेकिन हर एक महाराष्ट्रन अगर इसमें अपना योगदान दे तो हमारा महाराष्ट्र जो है वो सूखा मुक्त हो सकता है। और वही एक बात पकड़ के हम लोगों ने कोशिश की है हम आगे बढ़े हैं, इसको एक पीपल्स मूवमेंट बना के हमने कोशिश की है। और मुझे इतनी खुशी है कि हमारे साथ उद्योगपति जुड़े हैं, टाटा ट्रस्ट, रिलायंस फाउंडेशन, पीरामल जी की फाउंडेशन, एचडीएफसी की फाउंडेशन, बजाज की फाउंडेशन, ये सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं और पूरी ताकत, पूरा सपोर्ट, पूरा कॉन्फिडेंस हमको दिया है। उनके सपोर्ट से ही हम आगे इतना कुछ कर पाए, हमको भी कॉन्फिडेंस मिला है कि हम कर सकते हैं ये। हमारे साथ शांतिलाल मुट्ठा जी जुड़े हैं। कहाँ हैं शांतिलाल जी? हाँ, एकदम सामने बैठे। उनकी भारतीय जैन संगठना का इतना बड़ा सपोर्ट हमको मिल रहा है। वाटर जो है हमारी नॉलेज पार्टनर है। स्पर्श हमारे साथ जुड़ा है। इतने अलग अलग एरिया से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और यही एक पीपल्स मूवमेंट होता है। और हमने देखा कि राउंड 1 में 3 तालुका में हमने शुरू किया था, ये कोशिश हमने शुरू की थी। और राउंड 1 में हमने देखा कि अनगिनत लोग अलग अलग वॉक ऑफ लाइफ से, कहीं पे बस कंडक्टर्स, कहीं पे विद्यार्थी, कहीं पे हमारे सैनिक, अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं और श्रमदान कर रहे हैं, गांव के साथ जुड़ रहे हैं। कई संस्थाओं ने उनको सपोर्ट किया अपने आप, हमारे कहने के बगैर। तो पीपल्स मूवमेंट असली समझ से यही होता है। और मुझे इतनी खुशी है कि फर्स्ट राउंड में जो हमको कॉन्फिडेंस मिला, वो कॉन्फिडेंस हमको इसलिए मिला कि जो गांव ने सत्यमेव जयते वाटर कप, जिन जिन गांवों ने भाग लिया, वो गांव ने हमको कॉन्फिडेंस दिया कि हम कर सकते हैं, हम अपने बलबूते पे हम ये कर सकते हैं। हमने उनको सिर्फ विद्या दी, उनको नॉलेज दिया और उन्होंने हमको दिखाया कि हमारे में वो ताकत है कि हम कर सकते हैं। जब हमको राउंड 1 में वो कॉन्फिडेंस मिला कि महाराष्ट्र के लोग अगर ये ठान ले तो वो खुद अपने गांव को सूखा मुक्त बना सकते हैं, पानीदार बना सकते हैं, उससे हमको कॉन्फिडेंस आया। और इस साल हम जहां हम 3 तालुका में थे, अब हम 30 तालुका में आए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको 10 गुना ज़्यादा बढ़ाएं। अगर मैं आपको सच बोलूं तो मुझे बहुत डर लग रहा है इस वक्त, बहुत ही डर लग रहा है, क्योंकि 3 तालुका से 30 तालुका में जाने में हम पूरा जोर तो लगा रहे हैं, लेकिन मुझे मतलब मैं तो राउंड 1 में भी डरा हुआ था सर, आपको तो पता है। मैं बहुत कंजर्वेटिव आदमी हूँ, मुझे लगता है कि कुछ गलत ना हो जाए।
जितना नर्वस और टेंस मैं अपनी फिल्म के लिए होता हूँ फिल्म की रिलीज से पहले, उससे 10 गुना ज़्यादा मैं इसके लिए होता हूँ। और मैं आपको फ्रैंकली कह सकता हूँ कि जो कामयाबी दंगल को मिली है वो कुछ नहीं है। जब हम राउंड 2 30 तालुका में हमको कामयाबी मिलेगी, तब जाके मुझे शांति मिलेगी। और वो कामयाबी सबसे बड़ी कामयाबी होगी हम सबके लिए, और सबसे ज़्यादा खुशी हमको वो देगी। हमारे साथ पोपटराव पवार जी भी जुड़े हैं, मतलब अलग अलग जगहों से। पोपटराव जी तो खैर पानी के काम में बहुत अरसों से वो हमारे साथ रहे हैं और एक दिशा दिया हम सबको। इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि गांव के लोगों ने, 3 तालुकों के गांव के लोगों ने हमको दिखाया कि वो क्या कर सकते हैं और खुद क्या कर सकते हैं। लेकिन एक और बड़ी चीज़ हमको देखने मिली फर्स्ट राउंड के एक्सपेरिमेंट में, वो है जो गवर्नमेंट मशीनरी, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन ने एक इतना एक्साइटमेंट, इतने जज्बात, इतने इमोशन के साथ हाथ से हाथ मिला के, कंधे से कंधा मिला के सिविल सोसाइटी के साथ काम किया, उससे हमको इतना कॉन्फिडेंस आया। आप कलेक्टर ले लीजिए, आप सीईओ ले लीजिए जिला परिषद के, आप बीडीओ, राइट डाउन टू कृषि सहायक, ग्राम सेवक, हर इंसान ने एकदम ऐसे कंधे से कंधा मिला कि सीएम के ऑफिस के परवीन जी कहाँ बैठे हैं, परवीन जी, मतलब हम लोग मैं रात को इनको 3 बजे भी टेक्स्ट करके बोलूँ कि ये प्रॉब्लम है तो इनका मुझे आंसर आता है। तो इतना एक्साइटमेंट और पैशन के साथ जब हम सब काम करेंगे तो मुझे लगता नहीं कि वो दिन दूर है कि जब महाराष्ट्र जो है वो सूखा मुक्त होगा। इसमें हमारी क्रिएटिव टीम जो है, हमारे इंडस्ट्री में जो क्रिएटिव लोग हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। आज हमारे मराठी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे स्टार्स यहाँ मौजूद हैं और हम सब श्रमदान करने गए राउंड 1 में, इनका पूरा सपोर्ट है। और आगे भी चल के हम चाहते हैं कि हर वॉक ऑफ लाइफ से लोग हमारे साथ जुड़ें, हमारे साथ मतलब इस पानी के मुद्दे के साथ। हमें ये मौका मिला है कि सीएम साहब के लीडरशिप के तहत हम लोगों को ये काम करने का मौका मिल रहा है, और हम चाहते हैं कि हम उसको, जो उनका एक लक्ष्य है वो हम पूरा करें। ये हमारी खुशनसीबी है, मुझे लगता है कि हमारे पास ऐसा सीएम है आज जिसके लिए ये इतना बड़ा मुद्दा है, तो हमको ये चांस नहीं छोड़ना चाहिए, मुझे ये लगता है। और उसी भावना से हम ये काम कर रहे हैं। देवेंद्र जी, मुझे बड़ी खुशी है आपको बोल के, और ये एक सरप्राइज़ है आपके लिए कि हमारी क्रिएटिव जो इंडस्ट्री है उसमें से हम में से कुछ लोगों ने मिलके एक गाना बनाया। राउंड 2 जो है सत्य में जयते वाटर कप राउंड 2 के लिए हमने एक गाना बनाया है जो बहुत ही जज्बाती है, जो बहुत ही इंस्पिरेशनल है, और अजय अतुल जी ने वो गाना बनाया है। लेकिन इससे पहले कि हम इसके बारे में और कुछ बोले, मैं चाहता हूँ कि हम वो गाना देखें। थीम सॉन्गच्या क्रिएटिव्ह टीमला मंचावर आमंत्रित करणार आहे। सीएम साहब, आपको मिलाना चाहूँगा क्रिएटिविटी से। ये अजय अतुल ने तो ये गाना बनाया है, हमारी महाराष्ट्र इंडस्ट्री की सबसे नंबर 1 लोग इससे जुड़े हैं। अजय अतुल म्यूजिक डायरेक्टर्स, नागराज जी ने ये वीडियो शूट किया है जिन्होंने सैराट बनाई थी, और इसमें अजय जी ने तो गुरु ठाकुर जी का है, गुरु ठाकुर जी ने इसके लिरिक्स लिखे हैं, और इसमें अजय जी ने तो गाया है। इसमें एक नई सिंगर को हमने इंट्रोड्यूस किया है, वो किरण राव है। आप लोगों ने पहचाना गाना? और एक सरप्राइज आमिर जी की ओर से मिला है। ये गाना अजय जी और किरण जी ने गाया है, एक नए सिंगर को हमने इंट्रोड्यूस किया। मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा अजय अतुल जी को आए स्टेज पे, सीएम साहब से मिलें। गुरु ठाकुर जी, नागराज जी, प्लीज जॉइन अस ऑन स्टेज, एंड किरण जी, द टीम विच हैज मेड द सॉन्ग। मी त्यांना विनंती करते, नागराज जी। ग्लॅमरस अष्टपैलू अभिनेत्री सई ताम्हनकर यांनी कृपया मंचावर यावं। एव्हरग्रीन अभिनेता सुनील बर्वे, Where is that pond? आशय संपन्न अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी, त्याचबरोबर अभिरुची संपन्न अभिनेता अतुल कुलकर्णी यांना मी मंचावर आमंत्रित करणार आहे। आणि आणखी एक सरप्राईज आहे, आता आपण या दुसऱ्या वर्षीच्या वॉटर कपची नावं काढणार आहोत, आणि ही नावं काढण्यासाठी यांना मी मंचावर निमंत्रित केलं आहे। या सुंदर वारली पेंटिंगने सजवलेल्या मडक्यात काही चिठ्ठ्या आपण ठेवल्या आहेत, आणि 13 जिल्हे आणि 30 तालुके
ही आता आपल्याला कळणार आहेत. मी सत्यजितजींना विनंती करते त्यांनी ही चिठ्ठ्या काढण्याची विनंती करावी. या बाजूला यावं प्लीज. Satya, there is few more people who we had planned. Unos place, अच्छा. सई कृपया आपण यावं. अरे we'll all fit या, कोई टेंशन नहीं. हाँ. जीतू, please call all the rest. जितेंद्र जोशी यांना मी विनंती करते. त्याचबरोबर पोपटराव पवार, पोपटराव जी. सेवाव्रती शांतीलाल मुथा आणि पानी शांती. फाउंडेशनचे संचालक आनंद देसाई यांना सुद्धा मी मंचावर येण्याची विनंती करते. तो जो 30 तालुका हम लोग ने चुने हैं वो 13 डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं. मैं करेक्ट बोल रहा हूँ? वो सर. तो अभी वो हमने जो चुने हैं वो हमने एक मटके में डाला एज ए सिंबॉलिक थिंग, और हम रिक्वेस्ट करेंगे एक एक करके आप डिस्ट्रिक्ट का नाम लीजिए और जिस डिस्ट्रिक्ट में कौन से तालुका फाइनल हुए हैं वो अनाउंस करेंगे आप लोग एक एक करके. नमस्कार. नवीन वर्ष असं सुरू करायला खूप समाधानी वाटतंय. जिल्हा पुणे, तालुका पुरंदर आणि इंदापूर. जिल्हा वाशिम, तालुका कारंजा. खरं पाणी फाउंडेशनचे मनापासून आभार मानायला पाहिजेत की आम्ही मराठी असून ही सगळी गावं आपल्या राज्यात आहेत याबद्दल खरं कमी कल्पना होती. जिल्हा सातारा, तालुका कोरेगाव, माण आणि खटाव. नमस्कार. जिल्हा औरंगाबाद, तालुका फुलंब्री आणि खुलदाबाद. पाणीदार मुख्यमंत्र्यांच्या मदतीला पाणीदार अभिनेता आलेला आहे. महाराष्ट्र नक्कीच पाणीदार होईल. उस्मानाबाद जिल्ह्यात भूम, परांडा, कळंब. जिल्हा लातूर, तालुका औसा आणि निलंगा. जिल्हा वर्धा, तालुका आर्वी. जिल्हा यवतमाळ, तालुका रालेगाव, कळंब आणि उमरखडे. जिल्हा अकोला, तालुका बार्शी टाकळी, पातूर आणि अकोट. जिल्हा सांगली, तालुका खानापूर, आटपाडी आणि जत. अच्छा, माझा जिल्हा आहे सोलापूर, सांगोला आणि उत्तर सोलापूर. जिल्हा बीड, तालुका अंबेजोगाई, केज आणि धाऊर. जिल्हा अमरावती, तालुका वरुड आणि धारणी. या 13 जिल्ह्यांमधल्या 30 तालुक्यांमध्ये ही स्पर्धा आता रंगणार आहे. दुसऱ्या वर्षीचा वॉटर कप. सर्व मान्यवरांना विनंती आहे की पुन्हा आपण स्थानापन्न व्हावं. ही एक खूप मोठी फोटो ऑप आहे, पण केवळ फोटो ऑप अशी नव्हे तर या सगळ्या मंडळींनी प्रामाणिकपणे या संपूर्ण अभियानात योगदान दिलं आहे आणि त्यांचे त्यासाठी मनापासून आभार आहेत. वार्तालापासाठी मी पत्रकारांना विनंती करते. आमिर जी, ये यहाँ की मीडिया बहुत बड़े पैमाने पर सम्मिलित हुई है इस पूरे जलयुक्त शिवार अभियान में, और पिछले साल भी वो थे और इस साल भी अपने साथ है और इस पूरे जलयुक्त शिवार अभियान को यशस्वी करने के लिए उनका सहयोग है. सभी से इतना ही निवेदन है कि आज के कार्यक्रम के औचित्य को समझते हुए जलयुक्त शिवार, पानी फाउंडेशन, वाटर कंजर्वेशन, सूखा मुक्त महाराष्ट्र, इन विषयों पर ही हम फोकस करें.
हे निश्चित येऊ शकतं, कारण आता 4000 गावं ही टँकरमुक्त झालेली आहेत. आणि आपण जर बघितलं तर टँकरची संख्या ही प्रचंड मागच्याही वर्षी खाली आली. ज्या ज्या जिल्ह्यांमध्ये खूप जास्त पाणी आपल्याला टँकरने द्यावं लागायचं ते कमी होत आहे. आणि ज्यावेळेस एखादं गाव वॉटर न्यूट्रल होतं त्यावेळेस तिथली टँकरची अवस्था संपते. ही मोठी टास्क आहे, पण ही निश्चित पूर्ण करता येऊ शकते. No, first of all, see, there will be no complacency because our endeavor is to make it lifestyle. So it's not just a 2-month, 3-month program or just a water cup, but it's a complete transformation. And once you inculcate habit of water conservation, once it becomes your lifestyle, I think then you don't have to teach people. So now we are in a mode where people will accept it as a lifestyle. And I think that is the beauty of communication of Amir and all the celebrities, because ultimately you have to touch the hearts of people. Once they understand that it is for them, it's not for government, it's for their well-being, then people practice it all the time. So I'm absolutely sure. I think Amir can also say something about this. Well, I really feel, to be very honest, that is one of my concerns. There will be no complacency from the government side, administration side, or the NGOs working with us or us. हमारे तरफ से कोई complacency आपको नहीं नजर आएगी. लेकिन मुझे कभी-कभी सत्य और मैं ये सच बताता हूँ, हमको डिस्कस करते हैं कि लोगों में लगेगा नहीं यार, भी पानी काफ़ी है हमारे पास. लेकिन ये माध्यम से, आपके माध्यम से मैं सबको ये बोलना चाह रहा हूँ कि जस्ट बिकॉज के लास्ट टाइम हमको अच्छी बारिश मिली है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. नहीं, उसका हमको सही इस्तेमाल करना है. उससे हमको 10 गुना ज़्यादा मेहनत करनी है और हमको प्रिपेयर्ड रहना है कि कल को कभी, क्योंकि हम 3-4 साल से देख चुके हैं हमको कितनी तकलीफ हुई है एज अ स्टेट. तो हमको वंस एंड फॉर ऑल, ये जो हमने शुरुआत की है, वंस एंड फॉर ऑल अगले 2-3 सालों में महाराष्ट्र को सूखा मुक्त करना है, ताकि आइंदा कभी हमको उसकी जरूरत ही नहीं पड़े. तो इस पैशन के साथ हर महाराष्ट्रन को इसके साथ जुड़ना है. आपको 2 मिनट के लिए लगेगा कि नहीं यार, बारिश लास्ट टाइम अच्छी हुई थी, अगले टाइम नहीं होगी. तो हमको बारिश हो या ना हो, हमारा काम इतना परफेक्ट हो कि विदाउट रेन, कम रेन के साथ भी हमारा पानी पूरा होना चाहिए. मतलब जो रेन शैडो एरियाज में जो गांव हैं, जहां उन्होंने पानलोड का काम किया है, उनको 300 मिलीमीटर 270 मिलीमीटर पानी भी गिरता है साल में, तब भी वो 3 खेती करते हैं. क्यों? क्योंकि उन्होंने ये प्रिपेयर्ड किया पहले से, उन्होंने पूरा काम करके रखा. तो हर गांव को ये काम करना चाहिए और हमको जरा भी ये नहीं सोचना चाहिए कि पिछले दफा बारिश अच्छी हुई थी. ये हमको मन से निकाल देना चाहिए. बारिश कम हो, ज्यादा हो, बहुत कम हो, तब भी हमारी खेती रुकनी नहीं चाहिए. हमारा पानी हमारे लिए, हमारे एनिमल्स के लिए हमको मिलना चाहिए. तो इस इंटेंसिटी से हमको आगे बढ़ना है. सो दैट्स व्हाट आई फील कि सीएम साहब, आप भी जरा बोलिए लोगों को कि हमको इसमें रुकना नहीं है. पानी कम ज्यादा हमको नहीं देखने का है. दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र का हर इलाका इतना ब्लेस्ड नहीं है. महाराष्ट्र के करीब 20 डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसे इलाके हैं कि जिनको हम पेरेनियल ड्राउट में जो रहते हैं, तो उनके लिए तो बारिश अच्छी भी हो जाए तो भी वो बारिश काफ़ी नहीं है. वो तो एक खेती को पानी वो दे सकते हैं, लेकिन खरीफ का सीज़न करेंगे तो रबी का सीज़न नहीं कर सकते, पीने का पानी नहीं रहता है. तो मुझे लगता है कि जो पेरेनियल ड्राउट में रहने वाले जो हमारे इलाके हैं, उनके लिए तो इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है. तो मुझे लगता है कि लोग साथ देंगे. और अभी मैं सारे तालुकाओं का जिक्र सुन रहा था, तो
मैंने ये देखा कि 90% तालुके ऐसे हैं अभी जो हमने सिलेक्ट किए हुए हैं कि जो अवर्षण प्रवण है, जिसमें पेरेनियल ड्राउट होता है, तो मुझे लगता है कि लोगों का बहुत पार्टिसिपेशन इसमें मिलेगा। देखिए, गांव को जोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट की आवश्यकता नहीं है, पानी काफी है। मला असं वाटतं की खूप चांगला प्रश्न आहे, कारण पाणी ही एक इकॉनॉमिक कमोडिटी आहे हे आपण समजून घेतलं पाहिजे। आणि वर्षानुवर्ष आपल्याला असं वाटतं की निसर्गाने दिलाय, मोफत आहे, कसंही वापरलं तरी चालतं, पण त्याची इकॉनॉमिक कॉस्ट ही प्रचंड मोठी आहे आणि ती लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न आपण करतोय। आणि म्हणून आपल्याला माहिती आहे की आता अभ्यासक्रमाच्या माध्यमातूनही आपण नवीन पिढीला पाण्याचं महत्त्व पटवून देतो आहोत। पाणी योग्य प्रकारे वापरलं पाहिजे हे आपण पटवून देतो। आणि त्याचसोबत आमचे ज्या महानगरपालिका आहेत, स्थानिक प्राधिकरणं आहेत, यांनाही आता आपण ज्या काही 24/7 अशा प्रकारच्या स्कीम्स ज्या दिलेल्या आहेत, या स्कीम्सचा सगळा एमच हा आहे की वॉटर लिकेज हे पूर्णपणे संपलं पाहिजे। आणि साधारणपणे असं लक्षात येतं की जिथे पाणी आपण कमी देतो तिथे पाणी वापर जास्त होतो, कारण लोक भरून ठेवतात। आणि एक मानसिकता अशी असते की खरं तर पाण्याला काही होत नाही, पण आपल्या इथे समजा घरी देखील आपण हंडा भरून ठेवला तर दुसऱ्या दिवशी त्यातलं पाणी फेकूनच परत पाणी आपण भरतो, कारण आपली एक मानसिकता असते की हे पाणी खराब झालं असेल, हे ताजं नाही आहे। त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की हा अवेअरनेस हा थोडासा क्रिएट आपण करतो। या योजना देखील आम्ही अशाच तयार केलेल्या आहेत, ज्यातनं आमचा जो पाणीपुरवठा स्वच्छता विभाग आहे, नगरविकास विभाग आहे, हाही मोठ्या प्रमाणात जाणीव जागृती करतोय। आणि मला असं वाटतं की माध्यमं देखील मोठ्या प्रमाणात या संदर्भात जाणीव जागृती करतायत, लोकांमध्ये अवेअरनेस येतो आहे। म्हणजे असं मी बिलकुल म्हणणार नाही, अजूनही भरपूर आपण पाणी वेस्ट करतो, पण ते कमीत कमी म्हणजे त्याचा वापर कसा करता येईल, ऑप्टिमम आपण कसा वापर करू शकू याचा प्रयत्न केला पाहिजे। देखिए, जो बेंगलोर में हो बड़ी दुख की बात है, और इससे हम सबको बड़ा दुख होता है। हमको शर्म लगती है कि ऐसा हमारे देश में कभी होता है। और यकीनन हमें और सरकार को, हर राज्य की सरकार को इसके लिए कदम उठाने हैं, और ये कंटिन्यूस कोशिश है। मुझे लगता नहीं कि किसी का इसका कोई एक हल है। और अगर हम महिलाओं की बात करें तो मेरे मन में 2-3 जो विचार हैं जो हमने हमारे शो पे भी रखे थे, वो यही है कि जब लॉ एंड ऑर्डर बहुत सख्त हो जाएगा और जुडिशरी बहुत जल्दी काम करेगा। आप देखिए, अमेरिका में आप देखिए तो अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो विद इन 2-3 मंथ्स गिल्टी आदमी को केस खत्म होके उसको सजा भी मिल जाती है। जब ये इसमें बदलाव आएगा ना, तब मुझे लगता है एक बड़ा बदलाव आएगा। आज के डेट में जो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, गलत काम करते हैं, उनको ये मन में है कि हमारे साथ कुछ खास होने वाला नहीं है। जब हमको ऐसे एग्जाम्पल सामने आएंगे कि विद इन 2-3 मंथ्स जिस आदमी ने भी ऐसा किया है, जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है, वो बिहाइंड बार्स है, उसको लंबी सजा मिली है, और कंटिन्यूसली हम ये देखते आएंगे, तब ये परिस्थिति बदलेगी। मुझे लगता है लोगों में डर पैदा होगा। ये मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और हम, जहाँ तक लेडीज़ का सवाल है, मुझे लगता है हम जिस विषय पे हम काम कर रहे हैं, पानी का विषय, उससे एक अलग महिलाओं को बहुत, इनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा।
और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं हमारे फिल्मों के ज़रिए, हमारे शो के ज़रिए, कि हम लोगों में सेंसिटिविटी बढ़ाएं इन सब विषयों को लेकर. आपण एक शेवटचा प्रश्न घेणार आहोत कारण सीएम साहेबांना पुढे कार्यक्रमाला जायचे. नाही जलयुक्त शिवार हे केवळ पाण्यापुरतं मर्यादित नाही आहे. आणि जसं आपल्या इथले एक्सपर्ट सगळे सांगतात की म्हणजे आपला प्रश्न केवळ पाणी अडवा नाही, आपला प्रश्न हा सॉईल अडवा देखील आहे. आणि याच्यातला एक जो भाग आहे जी आपण बांध बंदिस्ती करतो आहे किंवा वेगवेगळे जे आपले इंटरव्हेन्शन्स आहेत हे सॉईल कन्झर्वेशनचे आहेत. कारण सॉईल कन्झर्व केल्याशिवाय महाराष्ट्रामध्ये आपण शेतीत जे काही अपेक्षित परिवर्तन आहे ते करू शकत नाही. आणि जर माती वाहत गेली म्हणजे माथ्यावर किंवा एरिया ट्रीटमेंटचं जे काम आपण करतो आहे त्याच्यामध्ये मुख्य काम तेच आहे. नाहीतर मग आज तुम्ही खोदलं आणि उद्या ती सगळी सिल्टिंग त्या ठिकाणी झालं तर ते होऊ शकणार नाही. तर हा त्यातला इंटिग्रल भाग आहे. आणि सर प्लांटेशनच्या संदर्भातला खूप मोठा ड्राईव्ह आपण घेतला आहे. आपण बघितलं मागच्या वर्षी 2.5 कोटी आपण वृक्ष लावले, यावर्षी 10 कोटी, पुढच्या वर्षी 25 कोटी, म्हणजे आपण 50 कोटी वृक्ष या ठिकाणी लावतोय. आणि हे अगदी कन्झर्वेटिव्ह आपण अशा प्रकारचं त्याचं प्लॅनिंग केलेलं आहे की 2 वर्षापेक्षा कमी वय असलेलं वृक्ष लावायचं नाही. कारण 2 वर्षाचं वृक्ष जर आपण लावलं आणि म्हणून पहिल्या वर्षी 2.5 कोटी वृक्ष आपण तसे तयार करू शकलो, पण 50 कोटी वृक्ष तयार करायची सुरुवात केली आहे. 4थ्या-5व्या वर्षी तेवढे वृक्ष आपल्याजवळ असतील. त्यामुळे हा देखील त्यातला एक भाग आहे. आणि म्हणून आपण जे म्हणता ते योग्य आहे. नुसतं वॉटर कन्झर्वेशन करून चालणार नाही, सॉईल कन्झर्वेशन करावं लागेल, प्लांटेशन करावं लागेल, तेही आपण करतो आहोत. थँक्यू. सर्व मीडिया आणि सर्व मान्यवरांचे मनापासून आभार. हा कार्यक्रम इथेच संपला असं मी घोषित करते.